हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दिल्ली को व्लॉग। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे और जो अपनी प्रिपरेशन है वो भी अच्छे से कर रहे होंगे। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जीएस के अंदर मैक्सिमम कैसे स्कोर करते हैं। ठीक है, कि आपके पास कौन कौन सी बुक है वो ज़रूरी हो जाती है, और इसके अलावा आपको कहाँ से मॉक वगैरह लगाने हैं और किन टीचर्स को फॉलो करना है, या बिना टीचर के भी आप एग्ज़ाम है वो निकाल सकते हो, कि आपकी गलतियां हैं वो कहाँ कहाँ किस तरीके से रहती है, किन किन टॉपिक को आप कवर नहीं कर पाते हो, जिसकी वजह से जो आपका स्कोर है वो ओवरऑल नहीं बन पाता कम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर। और जीएस का जो पोर्शन है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है आपके हर एग्जाम के अंदर। अगर आप जीएस के अंदर स्कोर नहीं कर पाते हो तो आप कम्पिटिटिव एग्जाम नहीं निकाल सकते। ठीक है, और आपका जो जीएस वाला पोर्शन है वो आपको कहीं कोई भी आपका एसएससी का एग्जाम हो या फिर रेलवे का एग्जाम हो, जिसके एनटीपीसी के भी फॉर्म निकले हुए थे पीछे, अभी आरपीएफ का सब इंस्पेक्टर का भी एग्जाम, उसके बाद कांस्टेबल का एग्जाम है, चाहे दिल्ली पुलिस का एग्जाम है, जिसमें सबसे ज़्यादा रोल जीएस का ही रहता है। तो जीएस पर पकड़ बनाना बहुत ज़रूरी हो जाता है कम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर। तो आपको आइडिया होना चाहिए कि आपके पास कौन कौन सी बुक है वो होनी चाहिए। ठीक है, तो वन बाय वन हर चीज़ के ऊपर बात करेंगे, हर बुक के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, तो वीडियो के अंदर लास्ट तक बने रहना कि आप किस तरीके से कम्पिटिटिव एग्जाम निकाल सकते हो जीएस को कवर करके। ठीक है, तो सबसे पहली बुक हो जाती है आपकी लुसेंट की सामान्य ज्ञान। अगर आप हिंदी मीडियम से हो तो आप हिंदी की बुक परचेज कर सकते हो, अगर आप इंग्लिश मीडियम से हो तो इंग्लिश की बुक है वो परचेज कर सकते हो। इसमें आप लोग देखोगे, ठीक है, ये यहाँ पर विषय सूची दे रखी है कि इसमें क्या क्या चीज़ें आपको कवर करनी है। प्राचीन भारत के अंदर जितने भी इतिहास के स्रोत हैं वो, ठीक है, ये आप बेसिक थोड़ा सा थोड़े टाइम के लिए छोड़ सकते हो। उसके बाद सिंधु सभ्यता, वैदिक सभ्यता, महाजनपदों का उदय, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ठीक है, यहाँ तक ये सारे इम्पोर्टेंट है। फिर आप आ जाओ मगध राज्य का उत्कर्ष, ठीक है, सिकंदर, मौर्य साम्राज्य, ठीक है। फिर ये कुछ सारा कवर नहीं करना, इसमें से कुछ ही पॉइंट्स हैं, ठीक है, वो कवर करने हैं आप लोगों को। फिर दक्षिण भारत के जो प्रमुख राजवंश है वहाँ पर भी सारे जो राजवंश है वो कवर नहीं करने होते। पुष्यभूति वंश है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मध्यकालीन भारत के अंदर ये सारी सारी चीज़ें आपको कवर करनी है। सूफी आंदोलन है, उसमें से कुछ बेसिक है वो कवर करना है। भक्ति आंदोलन है, ठीक है, और मुगल साम्राज्य, ये सारे मराठों का उत्कर्ष है, ये सारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आधुनिक भारत भी इम्पोर्टेंट है। मतलब आप इसमें विश्व इतिहास को छोड़ देना, बाकी सारी चीज़ें अच्छे से कवर कर लेना। सेम आपका भूगोल का, ये बाकी आपका स्टैटिक जीके के अंदर भी कवर हो जाता है, ठीक है, लेकिन यहाँ से भी कवर कर सकते हो। ये बुक आपको कम से कम ये मान के चलो कि 4 से 5 बार एटलीस्ट कवर हो जानी चाहिए। ठीक है, अर्थव्यवस्था आप मेन कर सकते हो, ठीक है, जैसे आप सेबी है ये कर सकते हो, ठीक है, और जितने भी इंडेक्सेस है ना, ये इंडेक्सेस आपको करंट अफेयर के अंदर देखने को मिल जाएंगे। अगर आप स्पीडी की बुक लेके आओगे या उत्कर्ष की बुक लेके आओगे तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, इसमें जनसंख्या वगैरह है वो कर सकते हो। ठीक है, राष्ट्रीय आय क्या होती है, इस तरीके से, मतलब सारा डिटेल में नहीं जाना, डिटेल में बहुत सारी चीज़ें दे रखी है। ठीक है, उस चक्कर में नहीं पड़ना। सेम आपका भारतीय संविधान, ठीक है, इसमें भी जो इम्पोर्टेंट है जैसे डीपीएसपी है, ठीक है, और भारतीय नागरिकता है, मौलिक अधिकार है, ठीक है, संविधान के अंदर कौन कौन से संशोधन हुए वो सारी चीज़ें, ठीक है, और राष्ट्रीय चिन्ह आपको पता होने चाहिए, पंचायती राज है उसके बारे में। तो ये सारी इम्पोर्टेंट हैं चीज़ें, सिर्फ वही कवर करनी है। आप साइंस के लिए अलग से बुक है वो लेके आ सकते हो, क्योंकि साइंस बहुत सारे बच्चों ने इंग्लिश में पढ़ी हुई है, ठीक है, 10वीं 12वीं क्लास तक। तो इंग्लिश में अगर कवर करनी है तो अलग से एक एनसीईआरटी की बुक आती है, ठीक है, उसमें से साइंस है वो कवर हो जाएगी आपकी। ठीक है, कहीं इसमें अगर आपने पहले इंग्लिश में कर रखी है और अब
हिंदी में करने लग जाओगे तो बहुत मुश्किल होगी। ठीक है, और ये आपका विविध वाला पोर्शन है। ठीक है, विविध वाला पोर्शन भी बता दूँ मैं, स्टैटिक जीके की बुक है, वहाँ से कवर है, वो आप कर सकते हो। ठीक है, इसमें से करना, इसमें से भी। खेल कूद वाला पोर्शन छोड़ देना, उसमें से कवर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो सबसे पहले बेसिक बुक आपकी जो ल्यूसेंट है, ठीक है, वो होनी चाहिए। उसके बाद किसी और बुक के ऊपर जाना है। तो इसके बाद जो दूसरी बुक है वो दिखाता हूँ मैं आपको, ASO पब्लिकेशन की है। ठीक है, यही बुक मैं पढ़ता हूँ, रामबाण स्टैटिक जीके। ठीक है, कोई मैं प्रमोशन नहीं कर रहा, पेड प्रमोशन कुछ नहीं है, मेरे को ये बुक जेन्युइनली अच्छी लगी तो इसलिए मैंने परचेज भी कर लिया और इसी बुक से मैं पढ़ भी रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें क्या क्या दे रखे हैं, SSC से, रेलवे से, यूपी से, बैंकिंग से, DSSB के और बहुत सारे एग्जाम के, इसमें सारी सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं। क्योंकि आप देखोगे ना, अगर इन चीज़ों के अंदर देखोगे तो एक तो इसमें टॉपिक वाइज वन लाइनर एंड MCQ है। ठीक है, जो कि 2024 तक अपडेट कर रखे हैं। कोई प्रमोशन नहीं करा, मैं पहले ही बता रहा हूँ आपको। ठीक, ये जो आप टॉपिक देखोगे ना जितने सारे, ये सारे सारे टॉपिक आपके एग्जाम के अंदर आते हैं और यही इंपॉर्टेंट है। बाकी आप बहुत सारी चीज़ें ऐसी पढ़ लेते हो जो एग्जाम से रिलेटेड नहीं होती, और जिसकी वजह से आप ये सोचते हो कि मैंने GS तो बहुत सारी पढ़ ली, लेकिन पता नहीं क्वेश्चन कहाँ से आते। और क्वेश्चन यहीं से आते हैं कि आपकी नदियों से, प्रमुख त्योहार हैं, लोक नृत्य हैं, ठीक है, फेमस आर्टिस्ट, और वन्य जीव अभ्यारण्य, भारत के बाघ, पर्वत, झील, ये सारे सारे आप जो उसके अंदर पढ़ने वाले थे ज्योग्राफी के अंदर, वो सारे सारे इसमें आ जाएंगे। जलप्रपात हैं, जो सिटीज ऑन द रिवर बैंक, टेम्पल्स, जितने भी मंदिर हैं, संस्थान हैं, इंटरनेशनल हेडक्वार्टर हैं, देश और उनकी मुद्राएं हैं, इन्हीं से क्वेश्चन बनते हैं और कहीं से बाहर से नहीं आते। जितने भी सीमाएं हैं, हवाई अड्डे हैं, जनजातियां हैं, एटॉमिक पावर यूनिट हैं, मतलब आपको इतने सारे टॉपिक देखने को मिलेंगे। जनसंख्या है, अगर ये सिंपल ये बुक भी अगर आप परचेज कर लेते हो और इस बुक को कवर कर लोगे तो आप ये मान लो 60% आपका सिलेबस है वो हो जाएगा, और आपको GS वाला पोर्शन है वो बिल्कुल ईजी लगने लगेगा। स्पोर्ट्स एंड कप, स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी, 5 ईयर प्लान भी दे रखे हैं, वर्ल्ड जीके भी है, एग्रीकल्चर भी है, विटामिन एंड डिजीज भी हैं। ठीक है, फेमस पर्सनैलिटी, मोनूमेंट, जो जो मैं इंपॉर्टेंट बताता था ना आपको, वो एक ही बुक के अंदर मिल जाएंगे आपको। जो मैं टॉपिक्स बताता था कि ये टॉपिक्स है वो इंपॉर्टेंट है, जैसे महात्मा गांधी के ऊपर जितने भी क्वेश्चंस हैं, इतिहास की हिस्ट्री, टाइमलाइन, ठीक है, और जितने भी अवार्ड्स हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब सारी सारी चीज़ें। अब आपको ऐसे दिखाता हूँ मैं, जैसे इस तरीके से दे रखा कि राजस्थान की सबसे बड़ी नदी प्रणाली कौन सी है, लूनी। ठीक है, ये भी बता रखा कि SSC JEE के एग्जाम के अंदर आया था और इस शिफ्ट में आया था। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख पा रहे होगे कि रावी, चिनाब, झेलम किस नदी की सहायक नदी है, सिंधु की। ये SSC स्टेनो के एग्जाम में आया था। ठीक है, ये जैसे ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में आया था कि तेरेखोल, चपोरा, मापुसा, साल, जुआरी आदि कौन से राज्य की प्रमुख नदियां हैं। तो आप ये सोचो कि अगर ये क्वेश्चन आपको यहाँ नहीं देखने को मिलता तो आपको अजीब सा लगता है। तो ये गोवा के अंदर है और 30 नवंबर सेकंड शिफ्ट के अंदर 2023 के अंदर ये एग्जाम आया था। SSC CPO के अंदर ये क्वेश्चन आया था कि पूर्व की ओर बहने वाली नदी बेसिन झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्यों को कवर करता है। इसका जल निकासी इतना है, 39,033 वर्ग किलोमीटर है, तो ब्राह्मणी जो नदी है उसका। ठीक है, तो ऐसे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है, इस तरीके से आपके क्वेश्चन दे रखे हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या दे रखा है, जैसे थ्योरेटिकल पोर्शन है, वन लाइनर है सारे के सारे। उसके बाद आपको प्रैक्टिस के लिए, ठीक है, प्रीवियस ईयर के जो प्रैक्टिस सेट हैं वो दे रखे हैं आपके ऑब्जेक्टिव टाइप, कि आप इस तरीके से बाद में प्रैक्टिस लगा सकते हो। ठीक है, ये भी काफ़ी दे रखे हैं। और उसके बाद में पूरी पूरी समरी दे रखी है, आप क्विक रिमाइंडर की गंगा नदी, यमुना नदी, हर चीज़ के बारे में। ठीक है, कोई पेड प्रमोशन नहीं है, लेकिन बुक अच्छी है इसलिए मैं बता रहा हूँ। जैसे ये सेम आपका प्रमुख त्योहार है। ठीक है, तो इसमें भी बहुत सारा कंटेंट है वो दे रखा है। वीडियो लंबी ना हो इसलिए मैं थोड़ा सा एक बार जल्दी से बता देता हूँ। ठीक है, पेजों को पढ़ के।
ठीक है। जैसे आपका ये है सोलंग उत्सव है, किस राज्य में मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में। ये आपका आरआरबी ग्रुप डी के अंदर आया था 2022 के अंदर। ठीक है। और उसके साथ ही इसमें भी प्रैक्टिस सेट दे रखे हैं प्रीवियस ईयर के बेस के ऊपर। ठीक है, ये प्रैक्टिस सेट और फिर बाद में जो एक क्विक रिमाइंडर होता है कि कंबाला जो जैसे त्यौहार है वो कहाँ पर कर्नाटक में, इस तरीके से सारी चीज़ें हैं वो कवर हो जाती है। फिर आपका सेम आपका भारत के लोक नृत्य, इस तरीके से जो बुक है वो समराइज है। अच्छी बुक थी, इसलिए मैं आपको रेकमेंड करवा रहा हूँ कि आप ज़रूर इस बुक को परचेज कर सकते हो। इसके बाद जो मेरे पास थर्ड बुक है वो है मेरे पास पिनेकल की एसएससी सामान्य दल, जिसके अंदर 6500 प्लस टीसीएस बेस्ड एमसीक्यू है। ठीक है, और जितने भी क्वेश्चन हैं एसएससी एग्जाम के अंदर 2024 तक जो पूछे गए हैं वो चैप्टर वाइज दे रखे हैं। सेम मैंने हिंदी मीडियम से ये बुक है वो परचेज करा। ठीक है, तो इसके अंदर भी बता देता हूँ। जैसे स्टैटिक जीके दे रखी है, इतिहास से रिलेटेड, अर्थव्यवस्था राज्य व्यवस्था से, भूगोल से रिलेटेड, अर्थशास्त्र से रिलेटेड, भौतिक ज्ञान और रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, तीनों, और करंट अफेयर भी इसी में दे रखी है। ठीक है, और स्टैटिक जीके के ये टॉपिक्स हैं जो उसके अंदर थे। आप दोबारा से उन चीज़ों को, कंप्यूटर भी दे रखा है इसी के अंदर, तो आप सारी चीज़ें वो देख सकते हो। सेम आपका इतिहास के अंदर इस तरीके से जितने भी हैं, विविध वाला पोर्शन भी, चोल, वर्धन, गुप्त वंश, ठीक है, सारे मतलब आपके पास लूसेंट के साथ साथ ये चीज़ मध्यकालीन इतिहास है। ठीक है, मतलब एक बार या दो बार आप लूसेंट पढ़ो, उनके बाद फिर इन बुक्स को पढ़ लो, आपका सारा जो सिलेबस है वो ऑटोमेटिक कवर हो जाएगा। ठीक है, भौतिकी, विज्ञान, बैंकिंग, मतलब आपको करंट अफेयर जैसे व्यक्ति, राज्य विशेष, अर्थव्यवस्था, राजनीति, विविध, हर टॉपिक आपका कवर हो जाता है। बाकी सबसे पहले जैसे मैं स्टैटिक जीके का ही दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन दे रखा है कि किस राज्य में स्त्रीय नृत्य शैली प्रसिद्ध है। ठीक है, तो आपको पता ही है असम के अंदर है, तो उसमें पूरा डिटेल में दे रखा है कि जो स्त्रीय नृत्य की शुरुआत श्रीमंत शंकर देव द्वारा किए गए नव वैष्णव आंदोलन के एक भाग के रूप में 17 नामक मठ में हुई। ठीक है, इस तरीके से पूरा डिटेल्स में दे रखे वो चीज़ें, और ये भी बता रखा है कि कब आया था। ये एसएससी स्टेनोग्राफर के एग्जाम के अंदर आया था 2023 का ही। ठीक है, शास्त्रीय नृत्य रूपों की उत्पत्ति से हुई है। अधिकांश जितने भी नृत्य हैं वो कौन से? नाट्य शास्त्र। ठीक है, तो इस तरीके से डिटेल में दे रखी है वो सारी चीज़ें। भूटिया नृत्य है, किस राज्य में किया जाता है? ठीक है, सिक्किम राज्य में किया जाता है। तो आप इन चीज़ों को आप कुछ चीज़ें कॉमन भी हैं, लेकिन वो चीज़ें यही है कि अगर दोबारा आपके सामने आती है तो रिवाइज हो जाती हैं और आप आसानी से उन चीज़ों को याद कर पाओगे। ठीक है, इस तरीके से ये आपकी सारी चीज़ें दे रखी है क्वेश्चंस के हिसाब से, ये आप देख पा रहे होगे। ठीक है, बीच में जो टॉपिक अगर चेंज होता तो उसमें बता दिया जाता है कि अब कला से जुड़े व्यक्ति तो हैं, ठीक है, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस है वो पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से पूरा जो आपकी बुक है वो देखने को मिलेगी। ठीक है, और ये थोड़ी सी मोटी बुकलेट है, ये मान लो इतनी मोटी बुक है। ठीक है, और वो थोड़ी ये है पतली बुक है, ये इतनी है। ठीक है, तो अगर ये तीनों बुकों को अगर आप फॉलो करते हो तो आपका 100% आरपीएफ एसआई के अंदर भी अच्छा स्कोर होगा। ठीक है, 50 में से एटलीस्ट 40 नंबर तो आप 100% ले आओगे। सेम दिल्ली पुलिस के अंदर भी आपका 100% अच्छा स्कोर होगा। बाकी जिसके पास भी जो भी बुक है उसी बुक के ऊपर आप अपना कॉन्फिडेंस दिखाना और उसी को आप बार बार रिवाइज करके चलना है। ठीक है, इसके अलावा आप करंट अफेयर करनी है सिर्फ, वो आप स्पीडी की बुक लेके आ सकते हो या उत्कर्ष क्लासेज है, ठीक है, वो बुक लेके आ सकते हो। ठीक है, और उससे अलग कुछ भी नहीं करना आप लोगों को। और जो मॉक वगैरह है वो आप ऑलिव बोर्ड से लगा सकते हो, अड्डा 24 और टेक्स्ट बुक है वहाँ से आप लगा सकते हो। जब ये बुक आपको आप इन बुक को कवर कर लो तब आपको मॉक लगाना है। ठीक है, तब आपको आइडिया भी हो जाएगा कि हाँ मेरे को कितना बेनिफिट मिला है इन बुक से,
ठीक है, कोई पेड प्रमोशन है नहीं, मेरे को अच्छी लगी इसलिए मैंने आपको रिकमेंड है वो कर दी। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। जय हिंद सभी को, नमस्कार।